नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। ये रेसिपी मैंने भोग के लिए महाशिवरात्रि पे बनाई थी, पर पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए इसे मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में लेंगे 1/4 कप देसी घी और घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। घी के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च को बीच से फाड़कर और 2 हरी मिर्च में स्लिट लगाकर हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे तब तक भुनेंगे जब तक जीरा क्रैकल ना हो जाए और मिर्च पक ना जाए। मिर्च के तलने के बाद हम एक मध्यम आकार के टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर कढ़ाई में डाल देंगे और इसे घी के साथ मिलाकर इसे हम पकने देंगे। जब टमाटर आधा पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, सौंफ और धनिया पाउडर। व्रत में आप जो भी मसाले प्रयोग करें उसे घर पे ही पीस कर इसका प्रयोग करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और फिर इसमें डाल देंगे स्वादानुसार सेंधा नमक। सारे मसाले डालकर हम इसे टमाटर के साथ मिला लेंगे और इसे तब तक भुनेंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल न जाए और मसाले किनारों पर तेल ना छोड़ दें। अब देखिए टमाटर अच्छी तरह से हो चुके हैं और मसालों ने किनारों पर तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 6 मध्यम आकार के उबले हुए आलू। आलूओं को हम इस तरह से मसल कर डालेंगे। इस तरह से आलूओं को डालने से आलू ग्रेवी में मिल जाते हैं और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आलू डालने के बाद हम बाकी चीज़ों के साथ इसे मिलाकर लगभग 1.5 से 2 मिनट तक पका लेंगे। इस तरह से आलूओं को 1.5 से 2 मिनट तक भून लेने से इसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इनको भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सब्जी अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। और उसके बाद हम लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और 7 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इस पर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। धनिया को हम सब्जी में मिला लेंगे और ये लीजिए हमारी सब्जी बनकर अब तैयार है। जब भी आप ये सब्जी बनाइए तब धनिया का प्रयोग इसमें अवश्य कीजिए क्योंकि इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। सब्जी बनाने के बाद हम लेंगे एक बर्तन में 1.5 कप आटा। आटा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप बेसन। उसके बाद हम इसमें ले लेंगे 1/4 कप सूजी, स्वादानुसार सेंधा नमक, 1/4 टेबलस्पून मंगरेल और 3 चम्मच देसी घी। इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। अगर आपने पूड़ियाँ कभी इस तरीके से नहीं बनाई हैं तो आपको ये तरीका अवश्य ट्राई करना चाहिए। इससे ना सिर्फ पूड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं बल्कि वो बहुत देर तक करारी बनी रहती हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका टाइट आटा गूँथ लेंगे और ये देखिए अब हमने इसका बिल्कुल कड़ा आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम इससे एक लोई काट लेंगे और इसे बेल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाकर बेलेंगे। इसमें हम सूखा आटा नहीं लगाएंगे, नहीं तो पूरा तेल खराब हो जाता है। और देखिए इस तरह से हम पूड़ियों को बेल लेंगे। पूड़ियों को बेलने के बाद हम एक कढ़ाई में देसी घी या फिर मूंगफली के तेल को गर्म कर लेंगे। हमें यहाँ पर इतना तेल या देसी घी लेना है जिसमें कि पूड़ी डूब जाए। और तेल के अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इसमें पूड़ी डाल देंगे। पूड़ियों को तलते समय हमें गैस को बिल्कुल तेज रखना है ताकि पूड़ियाँ फूली फूली बने। और इस तरह से हल्के हल्के पूड़ी की ऊपरी सतह को दबाने से ये अच्छी तरह से फूल जाती हैं। और जब ये फूल जाए तब हम इसका साइड बदल देंगे और इसका साइड बदलकर इसे तब तक तलेंगे जब तक ये दोनों तरफ से लाल ना हो जाए। और इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ तल लेंगे। और ये देखिए पूड़ी एकदम लाल हो चुकी है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी है। पूड़ियों को तलने के बाद हम भोग की प्लेट लगा लेंगे। इसमें हम डालेंगे अपनी तैयार की हुई सब्जी, पूड़ी और खीर। भोग लगाने के लिए मैंने गाजर की खीर बनाकर तैयार की थी और गाजर की खीर की रेसिपी मैंने पहले ही चैनल पर डाल रखी है। मैं इसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।